प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कुशी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान सीईटी परीक्षा 2026 के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगर आप भी राजस्थान सीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसमें राजस्थान की कला संस्कृति भूगोल इतिहास के टॉप क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे जा रहे हैं, पहले भी सीईटी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, रिपीट हो रहे हैं और ये सही प्रश्न आपकी परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। यही प्रश्न आपके पेपर के अंदर छपेंगे। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और ये अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है भाई? भील है, मीणा है, सहरिया है या ग्रासिया है? चलो फटाफट से कमेंट कर दो। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति की बात की जा रही है तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, मीणा जनजाति। साथियों मीणा जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक निवास करती है, ठीक है ना। बिल्कुल अपना बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। एकी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मेरे प्यारे साथियों ये प्रश्न आया था अभी बीएसटीसी एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। बताना एकी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मोतीलाल तेजावत, गोविंद गुरु, विजय सिंह पथिक या अर्जुन लाल सेठी? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। एक ही आंदोलन के प्रमुख नेता की बात हो रही है, ठीक है ना। कौन थे भाई? मोतीलाल तेजावत। मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक ही आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मोतीलाल तेजावत। बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का टेक्सटाइल सिटी किसे कहा जाता है? फटाफट से कमेंट कर दो भाई जितने भी साथी क्लास में जुड़े हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं। अपने राजस्थान का टेक्सटाइल सिटी किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर या फिर अजमेर? बताओ मेरे प्यारे साथियों टेक्सटाइल सिटी किसे कहा जाता है भाई? बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, भीलवाड़ा को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा। बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भाई? बताइए मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, प्रधानमंत्री करता है या राष्ट्रपति करता है या फिर विधानसभा विधायक करते हैं? चलिए जल्दी से, जो राज्यपाल होता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, उसकी नियुक्ति कौन करता है भाई? बिल्कुल बहुत अच्छा कमेंट आ रहा है सर, राष्ट्रपति। बिल्कुल साथियों हर राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल अपना सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। खेजड़ली बलिदान का नेतृत्व किसने किया था? प्यारे साथियों ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बढ़ते हैं और पूरी क्लास में से आपके बहुत अच्छा स्कोर रहने वाला है। यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आपके परीक्षा में मिलेंगे। ध्यान में रखना खेजड़ली बलिदान, यहाँ से प्रश्न आएंगे आपके। खेजड़ली बलिदान का नेतृत्व किसने किया था भाई? ये किया था अमृता देवी ने। अमृता देवी जो पेड़ साटे सिर कटे वो भी सस्ता जान। मेरे प्यारे साथियों यानी कि इन्होंने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, ठीक है ना। इनकी 3 बच्चियों ने भी पेड़ों की रक्षा के लिए आहुति दे दी। इनकी पति ने भी पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इनके साथ गांव के सैकड़ों लोगों ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। साथियों जोधपुर के राजा ने खेजड़ियों के वृक्ष के लिए यानी कि लकड़ियों की जरूरत थी, इसलिए पेड़ों के लिए अपने सैनिकों को भेजा, ठीक है ना। पेड़ काटने के लिए अपने सैनिकों को भेजा। अब जो खेजड़ली गांव था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वहां पर खेजड़ियां अत्यधिक उग रही थी, ठीक है ना। खेजड़ियां अत्यधिक थी। तो वहां पर जैसे ही सैनिक पूछे और सैनिकों ने आदेश दिया, राजाओं ने आदेश दिया कि खेजड़ी को काटो, तो साथियों सैनिकों ने खेजड़ियां काटना शुरू कर दी। जैसे ही अमृता देवी को पता चला, अमृता देवी बाहर आई और साथियों अमृता देवी ने खेजड़ी काटने वालों को रोक दिया। लेकिन वह रुके नहीं, तो अमृता देवी ने पेड़ों के क्या कर ली? चिपक गई, ठीक है ना। जैसे पेड़ों के चिपक गई तो पेड़ काटने वालों सैनिकों ने फिर भी अपना कार्य नहीं छोड़ा, इनकी काटते रहे। तो आखिरी में अमृता देवी की गर्दन यहाँ पर उड़ा दी। उनके साथ उनकी बच्चियां आई, उनका भी यही हाल हुआ। उनके पति आए, उनका भी यही हाल हुआ। साथ ही साथ गांव के सैकड़ों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। और इसलिए बताया जाता है खेजड़ली बलिदान का नेतृत्व किसने किया था? अमृता देवी ने। और साथियों आज भी देश भर में पहला वृक्ष मेला लगता है, वो खेजड़ली में लगता है, वो अमृता देवी की याद में आयोजित होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ओरण का संबंध किससे है भाई? ओरण का संबंध बिल्कुल जल्दी से कमेंट करके बताना है आपको, ठीक है ना। ओरण का संबंध किससे है? पवित्र सामुदायिक वन से, सिंचाई परियोजना से, कृषि भूमि से या पशु मेले से? ओरण बोलते हैं साथियों पवित्र सामुदायिक वन, ठीक है ना, बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पीला सोना किस फसल को कहा जाता है? बिल्कुल साथियों चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर आया था ये क्वेश्चन, ठीक है ना, ध्यान में रखना। पीला सोना किसे बोलते हैं भाई? गेहूं को, सरसों को, बाजरा को या मक्का को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में पीला सोना कहा जाता है सरसों को, ठीक है ना। किसको बोलते हैं? सरसों को पीला सोना कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चित्रकला की किस शैली में नारियों यानी कि महिलाओं को शिकार करते हुए दर्शाया गया है? कौन सी शैली में मेरे प्यारे विद्यार्थियों महिलाओं को शिकार करते हुए दर्शाया गया है? बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। बताना चित्रकला की किस शैली में महिलाओं को शिकार करते हुए दर्शाया गया है? तो बिल्कुल कोटा शैली में मेरे प्यारे विद्यार्थियों महिलाओं को भी शिकार करते हुए दर्शाया गया है, ठीक है ना। कोटा शैली ध्यान में रखना, बिल्कुल अपना सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ पर है? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ पर है? ये अजमेर में है भाई। आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ पर है? अजमेर में है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, नौलखा बावड़ी कहाँ पर अवस्थित है? जल्दी से कमेंट कर दो। नौलखा बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? दौसा में, बूंदी में, डूंगरपुर में या बीकानेर में? साथियों नौलखा बावड़ी की बात करें तो नौलखा बावड़ी अपने डूंगरपुर में। कहाँ है भाई? डूंगरपुर में मेरे प्यारे साथियों नौलखा बावड़ी है। कहाँ पर है? डूंगरपुर, बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य का पहला गांव जहाँ पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान राज्य का पहला गांव जहाँ पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई तो बिल्कुल हो जाएगा काला डेरा। काला डेरा कहाँ पर होता है? जयपुर में। काला डेरा कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। वहां पर मेरे प्यारे विद्यार्थी पहला गांव है राजस्थान का जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई। कहाँ पर है? काला डेरा, जयपुर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बिल्कुल साथियों सभी को पता होना चाहिए, ये चीज सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल ये कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। कितना है राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो बिल्कुल अपना यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। प्यारे साथियों अगर आप राजस्थान सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर लो भाई। जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए और क्लास को शेयर भी कर दीजिए। आपके पास जितने भी ग्रुप है सभी में क्लास को शेयर कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लेना ताकि आने वाले हर क्लास आपको मिले। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर देना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं राजस्थान का पहला किसान आंदोलन कौन सा था? अपने राजस्थान का पहला किसान आंदोलन भरतपुर किसान आंदोलन, बिजूलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन या मारवाड़ किसान आंदोलन? साथियों अपने राजस्थान के पहले किसान आंदोलन की बात करें तो ध्यान में रखना वो आंदोलन था बिजूलिया किसान आंदोलन। कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन था जो राजस्थान का पहला किसान आंदोलन। प्रश्न आ जाए तो ध्यान में रखना कि राजस्थान का पहला किसान आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय रूप से वन की आशा भी कहा जाता है? बिल्कुल साथियों कौन सी नदी को वन की आशा कहा जाता है भाई? चलो कमेंट कर दो फटाफट से, बहुत शानदार कमेंट आ रहे हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बनास नदी को वन की आशा भी कहा जाता है, जंगल की ज्वाला भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल अपना ए यहाँ पर भी राइट होगा। प्रश्न आ जाए कि किस नदी को वन की आशा कहते हैं तो बनास नदी अपना यहाँ पर राइट होगा। प्यारे साथियों अगर आप सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी आप करना चाहते हैं, सीटी को क्लियर करना चाहते हैं तो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं स्पेशल कोर्स जिसके तहत आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी कर सकते हैं और सीटी को क्लियर कर सकते हैं। हम आपको दे रहे हैं आपके पूरे सिलेबस, ऐसे राजस्थान का पूरा जीके है, हिंदी है, हर सब्जेक्ट के हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। पूरे सिलेबस के हम आपको नोट्स दे रहे हैं, मॉडल पेपर हम आपको दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी हम आपको दे रहे हैं भाई, रेगुलर देंगे। साथ ही साथ रिकॉर्डेड क्लास से पूरा कोर्स आपका कंप्लीट कराएंगे, रीजनिंग मैथ सभी, ठीक है। रिकॉर्डेड पूरी क्लास हम आपको देंगे।
साथ ही साथ हम आपको देंगे पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन, ये भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, अगर जो नोट्स आप लेंगे वो ऑनलाइन के साथ अगर आप घर पे मंगाना चाहते हैं तो घर पे भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। पूरा सिलेबस हम आपको दे रहे हैं साथियों। अगर ये कोर्स आपने ले लिया तो समझ लो आपकी सीटी क्लियर है, और सीटी क्लियर करना अनिवार्य है, क्योंकि आगामी बड़ी भर्ती में तभी आवेदन करेंगे जब हमारी सीटी क्लियर होगी। तो जितने भी साथी इस कोर्स को लेने के लिए नीचे नंबर दे रखे हैं, इस नंबरों पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं सीटी की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे ये कोर्स चाहिए, हम आपको ये कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है ना। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 99 में कोर्स हम आपको दे रहे हैं। आप सभी को पता है इसकी प्राइस 199 है, लेकिन अभी ये कोर्स हम आपको 99 में दे रहे हैं। तो जितने भी साथी हैं बिना देरी किए मैसेज करो और इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी को मजबूत करो, सीटी को क्लियर करो, या फिर कुछ क्लासेज ऐप डाउनलोड करके वहाँ से भी आप ये कोर्स ले सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके ये कोर्स यहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो बिना देरी किए मैसेज कर दो भाई। ठीक है, चलो आगे देखो। राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है भाई? जल्दी से कमेंट कर देना। 21 जनवरी को, 30 मार्च को, 21 मार्च को, 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस की बात हो रही है। ठीक है ना। राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। चलो भाई, राजस्थान में लाल लोमी मर्दा पाई जाती हैं। लाल लोमी मर्दा जो सीटी एग्जाम के अंदर आया था 2022 के अंदर, ठीक है ना, लाल लोमी मर्दा पाई जाती है उदयपुर में। कहाँ पर पाई जाती हैं? उदयपुर में पाई जाती हैं। चलो अगला क्वेश्चन, बोराट का पठार किसके मध्य अवस्थित है भाई? बोराट का जो पठार है वो किसके मध्य है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुंभलगढ़ और गोगुंदा, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच बोराट का पठार अवस्थित है। प्रश्न आ जाए तो ध्यान में रखना कि बोराट का पठार किसके मध्य स्थित है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। ठीक है ना। बोराट का पठार कहाँ पर है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में बोराट का पठार अवस्थित है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन जो अभी परीक्षा के अंदर पूछा गया था, वह जिला जो 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का कौन सा जिला है जिसको 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है भाई? झालावाड़ को, बांसवाड़ा को, डूंगरपुर को, या सिरोही को? फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दीजिए जितने भी साथी हैं। 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है भाई? बांसवाड़ा को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बांसवाड़ा को 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की राजनीतिक चेतना का जन्मदाता किसे माना जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी कमेंट करते चलो भाई। सीटी एग्जाम के अंदर धूम मचाने वाले क्वेश्चन है, और जितने भी साथी हैं प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर क्लास को देखना है। अब कोर्स मात्र 99 में मिल रहा है। तो जितने भी साथी हैं आप सभी के लिए ऑफर है, इस कोर्स को ले लेना भाई। ये कोर्स आपको सीटी में पार कराएगा। लाखों रुपए का कोर्स, हजारों रुपए का कोर्स आपको मात्र 99 में मिल रहा है। ऐसा मौका आपको नहीं चूकना है। ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी मैसेज करो। राजनीतिक चेतना का जन्मदाता किसे माना जाता है? अर्जुन लाल सेठी को। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान इतिहास का जन्मदाता या फिर जनक राजस्थान इतिहास का, बिल्कुल जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल कर्नल जेम्स टोड। ठीक है ना। इनको राजस्थान इतिहास का जनक भी कहा जाता है। बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। किसको कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे प्राचीनतम सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? तो बिल्कुल सबसे प्राचीनतम सिक्के मिले हैं तो रेड टोंक को, जिसको क्या कहा जाता है? प्राचीन भारत का टाटा नगर। टाटा नगर किसे कहेंगे? रेड टोंक को। यहाँ पर सबसे प्राचीन सिक्के मिले थे। ठीक है ना। राजस्थान में सबसे प्राचीन सिक्के कहाँ से मिले थे? रेड टोंक को। इसको प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, लोक देवता रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रामदेव जी की आराधना में नृत्य किया जाता है 13 ताड़ी। 13 ताड़ी नृत्य। ये किसकी याद में किया जाता है? लोक देवता रामदेव जी की यशोगान के अंदर 13 ताड़ी नृत्य किया जाता है। बिल्कुल अपना डी यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अप्रत्यक्ष रूप से किस माता द्वारा भारतीय सैनिकों की मदद करने की कहानी प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अप्रत्यक्ष रूप से कौन सी माता ने भारतीय सैनिकों की मदद की थी? वो की थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों तनोट माता ने। तनोट माता का मंदिर कहाँ पर है? जैसलमेर में।
यहाँ पर फौजी भाई अपनी यहाँ पर माता रानी की आरती करते हैं। बिल्कुल साथियों, बताया जाता है कि भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1965 में, जब पाकिस्तान की तरफ से जितने भी गोले बारूद फेंके गए थे, वो तनोट माता की कृपा से एक भी गोला बारूद वहाँ पर नहीं फटा था, ठीक है ना। तो बिल्कुल तनोट माता ने वहाँ पर फौजियों की रक्षा की, इसलिए आज भी तनोट माता के मंदिर में हमारे देश के जवान ही वहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं और लाखों लोग वहाँ पर जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल तनोट माता फौजियों की आराध्य देवी भी कही जाती है। बिल्कुल भी अपना राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के गांव गांव में भूमि रक्षक देवता के रूप में किसकी पूजा होती है? अरे भूमि रक्षक देवता किसे माना जाता है भाई? भूमिया जी को। मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो भूमिया जी होते हैं ना, भूमिया जी, इनको भूमि रक्षक देवता कहा जाता है। बिल्कुल ए अपना राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, डिंगल का हेरोस किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कर देना। डिंगल का हेरोस पृथ्वीराज राठौड़। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है? फटाफट से कमेंट कर दो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। राजस्थान का गजेटियर किसे कहते हैं? वेली किशन रुक्मणी को, अचल दास खींची को, बातारी फुलवारी, मारवाड़ प्रगनारी विगत को। अरे राजस्थान का गजेटियर की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थी बोलना नहीं है, मारवाड़ प्रगनारी विगत है ना, इसको राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। किसको? मारवाड़ प्रगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, दूध बावड़ी कहाँ पर है? दूध या बावड़ी भी इसको बोला जाता है। दूध बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर है? चलो जल्दी से कमेंट करो। माउंट आबू में, उदयपुर में, बीकानेर में या सूरतगढ़ में? दूध बावड़ी कहां पर है? कमेंट कर देना सभी साथी। बिल्कुल साथियों, माउंट आबू बिल्कुल राइट होगा। माउंट आबू सिरोही में दूध बावड़ी अवस्थित है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? कौन सी झील पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है भाई? नटनी का चबूतरा कहां पर बना हुआ है? जल्दी से कमेंट कर देना। बहुत अच्छा जवाब दे रहे सर, पिछोला झील में। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिछोला झील में नटनी का चबूतरा निर्मित है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, सिलीशेट झील, सभी को पता है सिलीशेट झील अपने अलवर में स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर तो कमेंट करना, क्योंकि हर परीक्षा के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बावड़ियों का शहर के नाम से प्रसिद्ध शहर है, बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? सीधा सा क्वेश्चन है। जयपुर, भरतपुर, बूंदी, बांदीकुई। अरे बावड़ियों का सर किसे कहा जाता है भाई? बावड़ियों का सर कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी बूंदी को, जहां पर 84 खंभों की छतरी भी अवस्थित है, ठीक है ना। बूंदी को क्या कहा जाता है? बावड़ियों का सर भी कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के पहले एवं एकमात्र राज प्रमुख कौन थे? पहले और एकमात्र, यानी कि वो एक ही बने थे अपने राजस्थान के प्रथम और एकमात्र राज प्रमुख, महाराणा सवाई मान सिंह, ठीक है ना। जयपुर महाराणा सवाई मान सिंह राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख थे। तो बिल्कुल ये भी ध्यान में रखना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। अपने सीटी एग्जाम के अंदर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। राजस्थान की पहली महिला मंत्री, जो पहली महिला मंत्री बनी हो, कौन थी भाई? पहली महिला मंत्री, देखो ध्यान से देखो, प्रश्न कितना अच्छा है। अपने राजस्थान की पहली महिला मंत्री श्रीमती कमला बेनीवाल। श्रीमती कमला बेनीवाल, ये राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की पहली मंत्री बनी थी, राजस्थान की कमला बेनीवाल, ठीक है ना। ये राजस्थान की पहली महिला मंत्री है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में ऊँटों को पालने वाली रायका या रेबारी जाति के आराध्य देवता। अरे ऊँटों के देवता कौन है भाई? ऊँटों के देवता है लोक देवता पाबू जी, ठीक है ना। पाबू जी ऊँटों के देवता कहे जाते हैं। तो ऊँटों को पालने वाले रायका या रेबारी जाति के आराध्य देवता कौन हो जाएंगे? पाबू जी, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर अपना पाबू जी राइट हो जाएंगे। चलो भाई, किस लोक देवता की घोड़ी का नाम केसर कालमी था? अरे भाई केसर कालमी कौन से लोक देवता की घोड़ी का नाम था? तो भाई यहाँ पर भी राइट हो जाएगा पाबू जी। जो पाबू जी की घोड़ी थी मेरे प्यारे विद्यार्थी, उसका नाम था केसर कालमी। क्या था? केसर कालमी। और पाबू जी के लिए केसर कालमी घोड़ी और बाईं ओर झुकी पागे यह प्रसिद्ध थी, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर डी अपना राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन आया है। राजस्थान की मांडना कला किससे संबंधित है? मांडना किसे कहते हैं भाई? आप सभी को पता होगा। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, मांडना, मांडना होता है जो परस और दीवार पर सजावट की जाती है ना, जो चित्रांकन किया जाता है, उसको मांडना कहा जाता है। बिल्कुल ए अपना यहाँ पर राइट होगा, ठीक है ना। राजस्थान की मांडना कला किससे संबंधित है? परस या दीवार पर सजावट, ठीक है। ए अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रसिद्ध ज्वेलरी हब कौन सा शहर है? ज्वेलरी हब किसे कहते हैं? ज्वेलरी हब कहते हैं भाई जयपुर को। ज्वेलरी हब किसको कहते हैं? जयपुर को कहा जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, रणथंभौर किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है भाई?
रणथंभौर जो कि सवाई माधोपुर में है, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाघ के लिए प्रसिद्ध है भाई। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? कौन सा जिला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करना। अपने राजस्थान का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा होगा? भाई जयपुर हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर? राजधानी जयपुर के अंदर निवास करती है, ठीक है ना। प्रश्न को भूलना नहीं है, मैं आपको सुपर पाइट तरीके से बता रहा हूँ। जयपुर अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई, भीमलत जलप्रपात कौन से जिले में है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भीमलत जलप्रपात बहुत बड़ा झरना है यहाँ पर, ठीक है ना। ये अपने बूंदी में है। भीमलत जलप्रपात कहाँ पर है? बूंदी में अवस्थित है। तो प्यारे साथियों, अगर आप भी राजस्थान सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कम समय में शानदार तैयारी के लिए, सीटी क्लियर करने के लिए हम आपके लिए कोर्स लेके आए हैं, जिसमें आपको पूरे नोट्स दे रहे हैं। पूरे सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिलेंगे। यही नोट्स आप घर पे भी मंगा सकते हैं, ठीक है ना। मॉडल पेपर हम आपको दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज आपको दे रहे हैं, पूरे रिकॉर्डेड क्लास हम आपको दे रहे हैं, लाइव क्लास रेगुलर चलती हैं। साथ ही साथ संपूर्ण कोर्स हम आपका कंप्लीट कराएंगे। इसी के साथ 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें संपूर्ण सिलेबस का निचोड़ है। अगर ये कोर्स आपने ले लिया तो आपको सीटी की कोई टेंशन नहीं होगी, आपकी सीटी क्लियर हो जाएगी। इसको लेने के लिए नीचे नंबर दे रखे हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और सर बोलिए कि सर मुझे सीटी का कोर्स लेना है। मात्र 99 के अंदर ये कोर्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो कुछ ही क्लासेज ऐप डाउनलोड कर भी आप वहाँ से कोर्स ले सकते हैं।